अस्सलाम वालेकुम, चाडूर अपडेट्स देख रहे हैं आप। तरन्नुम हूँ मैं, और आज के इस शुमारे में बात कश्मीर के उस सियासी माहौल को लेकर करेंगे जिसमें पिछले 1-2 सालों से काफ़ी ज़्यादा हलचल चल रही है। और वो हलचल किस लिए, कभी इलेक्शंस होने के नाते, तो कभी इलेक्शन इंतखाबात वाले माहौल को लेकर, कभी यहाँ की सियासी रहनुमाओं को लेकर, तो कभी यहाँ की सियासी जमातों को लेकर। लेकिन इसमें देखें तो कई सारी सियासी जमातें, सारे जो सियासी लीडरान हैं, जिन्होंने अपने समाजी काम से अपने माशरे में अलग पहचान बनाई है। और वैसी एक शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, गुलाम नबी नमतहाली साहब, जो हमारे साथ आज के इस शुमारे में मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि लोगों की ये मांग है, देराना मांग है कि असम्बली इंतखाबात के माहौल को लेकर, असम्बली इंतखाबात को लेकर कोई ना कोई पहल उठनी चाहिए। लेकिन क्या ये माहौल अभी कश्मीर के लिए सूटेबल है, सूट करता है इलेक्शंस का माहौल? बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो गुलाम नबी नमतहाली साहब से करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको मैं बताऊं कि इससे पहले भी इनसे एक मुलाकात हो चुकी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इनके समाजी, न कि खाली इन्होंने समाजी काम किया, समाज के लिए काम किया, बल्कि अदबी लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा इनको सराहना मिली है। सूफी पोइट मैं यूँ कहूँ कि लिखते भी हैं और सुनाते भी हैं। लेकिन आज उस बारे में बात नहीं होगी, आज बात ज़रा कश्मीर के सियासी माहौल को लेकर होगी। बहुत शुक्रिया नमतहाली साहब, आपका हमारे साथ अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहूँगी कि मैंने पहले ही बात की कश्मीर में असम्बली इंतखाबात को लेकर, कैसा माहौल लगता है अभी आपको एज बीइंग बीजेपी सीनियर स्टेट लीडर? पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपकी वसादत से मैं अपनी बात रख सकता हूँ। बिल्कुल। तो यहाँ का सियासी माहौल जो आप पूछ रहे हैं हमसे, ख़ासकर असम्बली इलेक्शन के मुताबिक, मेरे ख्याल से एक अच्छा माहौल है। न जाने इस वक्त तक देरी क्यों हुई इस मामले में, क्योंकि जमहूरी माहौल जो मुल्क में है उसका मकसद ही है इलेक्शन करवाना या इलेक्शन करना। तो लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने के लिए, बनाने के लिए उनको मौका देना, ये जमहूरियत का एक अहम जुज है। कानूनी ये हमारा दस्तूर है, मुल्क का दस्तूर है। तो क्या वजह थी तो आज तक इलेक्शन नहीं हुए? तो इससे पहले तो आप पार्लियामेंट के इलेक्शन यहाँ हुए तो अच्छी तरह से इतना वोट शेयर हुआ, कहने की बात नहीं, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए जी। तो अब तो माहौल बनाया जा रहा है कि असम्बली इलेक्शन होने वाले हैं, तो इंशाल्लाह हो जाएंगे। कुछ पार्टियां ये इल्ज़ाम लगाती थी इलेक्शन होने से पहले कि कश्मीर में जानबूझकर भाजपा या इलेक्शन कमीशन जो है मिले हुए एक पार्टी है जो कि इंतखाबात नहीं करवा रहे। लेकिन जब इलेक्शंस हुए तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके का जवाब उन पार्टीज को मिला जो खुद को तो सच साबित करती है, बल्कि बाकी पार्टियों को गलत साबित करने में हमेशा उनकी पहल रहती है? नहीं, एक बात है, इस वक्त तो सारे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में हमारा एक बाज़ाब्ता तौर एक सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जो कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार मुल्क के वज़ीर आज़म बने। पहले बताइए आपको कैसे खुशी हुई जब तीसरी बार मोदी जी वापस आ गए, तो आपको कैसी खुशी हुई? हमें तो खुशी हुई कि प्राइम मिनिस्टर हमारे से, जो उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, क्या लोगों ने उनको तीसरी बार भी मुंतखब किया। तो अब रही बात जम्मू कश्मीर की, या तो कुछ माहौल ऐसा था यहाँ जम्मू कश्मीर में, आपको भी ये मालूम है, पत्थरबाजी का माहौल था, हड़ताली कैलेंडर नाजिल होते थे, लड़ाई झगड़े फसाद। तो उन चीज़ों पर कंट्रोल करना मेरे ख्याल से पहले बहुत अच्छा काम किया सरकार ने, इस पर काबू को पा लिया, पत्थरबाजी पर, हड़ताल पर। और अब तो बहुत बहुत काम करना है, एक आसान माहौल बन चुका है, अब इलेक्शन के लिए एक माहौल बन चुका है। आपको ये पूरी तरह से अच्छी तरह से मालूम है कि कितना यहाँ के दानिश्वर तबके को, यहाँ के मुलाजिमों को
उस पत्थरबाजी में, उस माहौल में जो यहाँ हम पर गुजरा है, 3-3 महीने, 4-4 महीने, 2-2 महीने, 1 महीने का हड़ताली कैलेंडर रहा करता था, उन चीज़ों से हमें निजात मिल गई। अब तो माहौल बन चुका है, मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए तो अब असेंबली इलेक्शन होने वाला है, इंशाल्लाह हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। अब तो ये एक अच्छा माहौल है हम कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, तो मेरे ख्याल से उसकी तैयारी हो चुकी है और हो रही भी है। तो इंशाल्लाह हम करीब वक्त आ गया है कि अब तो इलेक्शन हो जाए। नब्ताली साहब, अगर देखिए हाल ही हमने देखा कि कई सारे जो रियासी जम्मू में जो है टेररिस्ट अटैक्स हुए, हालांकि यात्रा से पहले इस तरीके के अटैक होना, या कश्मीर में जो सियासी माहौल लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं असेंबली इलेक्शंस को, लेकिन देन जो यहाँ की सियासी पार्टी है उनकी तरफ से ट्वीट्स आना, उनकी तरफ से ये बयानबाजी आना कि जो सरकार है ये जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि कश्मीर का जो सियासी माहौल है वो बिगड़ जाए और यही लोग जो है बिल्कुल पार्टी में पावर में रहे और कुर्सी इनके हाथ में रहे। मैं एक बैसित वर्कर, पार्टी का एक वर्कर हूँ, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो ये लोग कह रहे हैं कि सरकार खुद माहौल बना रही है कि इलेक्शन ना हो, ये सीरियन गलत है। जो लोग ये कहते हैं कि इस तरह ये माहौल बिगाड़ने लगे हैं, ये खुद ये माहौल बिगाड़ते हैं ताकि इलेक्शन ना हो। तो जो लोग ये कहते हैं कि हुकूमत खुद ये माहौल बिगाड़ती है, ऐसी तो बात नहीं है। और जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनको अपना दौर याद करना चाहिए। उनके माहौल में, उनके दौर में, उनके जब वो हुकूमत की बागडोर संभाली हुई थी, तो उस वक्त 2 महीने 3 महीने कंटिन्यू हड़ताल होते थे, हड़ताल की कैलेंडर इशू। हाँ बिल्कुल। तो उसी बात पर मैंने पहले भी कहा कि आज तो कोई न हड़ताल होती है, न कहीं पथराव होता है, तो या इक्का दुक्का वाक़ा तो अभी हो रहा है। मिलिटेंसी तो अब यहाँ जम्मू कश्मीर में मेरे ख्याल से 2-4% है अभी, थोड़ा बहुत, बाकी तो इस पर काबू पा लिया गया है। हुकूमत के लिए बहुत आसान है, वो क्यों अपना माहौल बिगाड़ेंगे और कत्ल गारत हो जाएगा तो माहौल बिगाड़, ऐसी तो कोई बात नहीं। जमहूरियत में कोई जीते कोई हारे ये तो बात नहीं होती है। मुल्क में इनकी बाज़ाब्ता तौर हमारी इस वक्त सरकार चल रही है, तो इस यहाँ भी एलजी साहब की हमारी सरकार चल रही है, तो हम क्यों यहाँ क्यों माहौल बिगाड़ा जाएगा, ऐसी तो बात नहीं है। ये तो एक गलत बात है। कोई कहता है कि ये खुद ब खुद माहौल, इलेक्शन तो हो जाएंगे, इलेक्शन की या असेंबली के इलेक्शन इंशाल्लाह आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर में, यहाँ मैं ये लिख कर देता हूँ कि इलेक्शन हो जाएंगे आराम से। नब्ताली साहब, एक ज़रूरी सवाल मैं यूँ कहूँ इस वक्त का, बात करेंगे रिसेंटली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, जिन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट में कश्मीर की बात उठाएंगे, कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे। आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है आपको कि जो लोगों से उनके मुताबिक वो दावे किए गए कि वो कश्मीर का कौन सा मुद्दा है हमें खुद नहीं पता है, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है आपको कि कश्मीर का ऐसा कौन सा मुद्दा है जो इससे पहले 70 साल पहले उन्होंने नहीं उठाया और आज वो लोगों से ये वादा करके गए हैं कि कश्मीर का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाएंगे? देखिए, मैं एक बात कहूँगा, जहाँ तक मैं सियासत की तरफ नजर करता हूँ, देखता हूँ, मैं 2001 से 2002 से मैं एक अच्छी तरह से, पूरी तरह से एक्टिवेट हूँ सियासत में। मगर देख रहा हूँ, जब माहौल देख रहा हूँ, इनकी बातें सुन रहा हूँ, दफा 370 की बात हो या 70 साल पहले क्या था, उसके बाद क्या हुआ, तो मैं कहता, इतना मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मैं एक तरक्की पसंद ख्याल का इंसान हूँ, तो मैं इतना कहूँगा ये सब झूठ है। किरदार मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है, सियासी किरदार मुझे नजर नहीं आया। अगर कहीं है, यहाँ के अच्छे अच्छे लोग जो है, जो तरक्की पसंद ख्याल के, जो इस कौम के लिए काम करना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है अभी काम करने का, क्योंकि मुख्तलिफ जो हमारे हालात है यहाँ कश्मीर में पिछले 35 बरस से,
यहाँ के हालात कुछ नागुज़िर ऐसे थे जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारा कौम जानता है। बिल्कुल। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत इस पर काबू पा ली, एक अच्छा माहौल बन रहा है। तो मेरे ख्याल से जो वो बुज़ुर्ग थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के या मुल्क के लिए बहुत काम किया है, तो एक ऐसा माहौल था, मसला उसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, सादिक साहब, बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब, मैं इन लोगों को जानता नहीं हूँ, मगर अपने डैडी अब्दुल गनी नमताली और उनकी वसादत से जानता हूँ, तवारीख जानता हूँ। इस बारे में एक अच्छा दौर, सनरी दौर यहाँ गुजरा है, जिसमें जम्मू के भी क़यामत पसंद लीडर थे। अगर उन्होंने 280 तक, शेख साहब के दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बनने तक एक ऐसा माहौल था, अच्छा माहौल था, तरक्की पसंद माहौल था, कहीं लड़ाई नहीं थी। क़यामत पसंद लीडर जो थे हमारे वो चले गए, दुनिया से रुखसत हो गए, मगर तब से आज तक में किरदार कहीं नजर नहीं आता है मुझे, या मुझे सियासी तौर ऐसे लोग नजर आए हैं जो अपनी जाती इस तौर सिर्फ यहाँ की जम्मू कश्मीर के या मुल्क के अहम अहदों पर जाना चाहते हैं, मिनिस्टर बनना चाहते हैं, यहाँ के आईनी हुकूमत अपने हाथ में रखना चाहते हैं। तो बाकी उनको लोगों की ये फिक्र नहीं कि लोगों के क्या मसले। यहाँ का बेरोजगारी का इतना रेशो है, 15 लाख से ज़्यादा है। कभी क्या जब PDP की और BJP की हुकूमत चल रही थी उस वक्त बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया गया। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ चीफ मिनिस्टर भी रहे, उधर राज्यसभा में रहे, 40 साल राज्यसभा में रहे महाराजा बनकर, और जब उनको ये समझ में आई कि अब कुर्सी रहने वाली नहीं है, उन्होंने वो पार्टी छोड़ दी, उनके जिनके साथ वो थे उनकी पेट में चुनाव घोप दिया। ऐसे भी लोग हैं। ये मौका परस्ती, चापलूसी, ये आयान बयान है। आजकल तो माहौल हमारा क्या कहते हैं कि इस तरह बात है। क्यों? अगर हुकूमत चल रही है, बाज़ाब्ता हुकूमत तो रोज बरोज अमन चाहती है, कुछ देना कर। 300 से ज्यादा स्कीमें है प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो लागू की है सोशल, अच्छा, लोगों को बचाने के लिए, खासकर गरीब तबके को ऊपर उठाने के लिए करने के लिए। तो मेरे ख्याल से इतना अच्छा काम आज तक किसी ने नहीं किया। तो अगर अभी तो वो पूरी तरह से हमारे ग्रास रूट लेवल पर नहीं पहुंचे, क्योंकि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी ज्यादातर इतने लोग हैं जो करप्ट है, जो आम लोगों तक, गरीबों तक ऐसी सहूलियत पहुंचाना नहीं चाहते। तो सियासी किरदार जो अब है या दानिश्वर तबका जो है वो तो खामोश बैठे हैं उन चापलूसों की और उन बदमाशों की जो इस वक्त मुख्तलिफ जमातों में जा चुके हैं अलग जमात बनाई है, या किसी कोई अच्छा बंदा हो तो वो काम करना चाहता है लोगों के लिए, समाज के लिए एक बेहतरीन मुस्तकबिल बने, खासकर यहाँ के नौजवान पौध के लिए, तबके के लिए काम करना चाहते हैं, उनको काम करने नहीं देते हैं, उसको उनकी टांगे खींच ली जाती है। मगर मैं इस बात पर अटल हूं कि जब तक हम जिंदा है अपनी बात कहेंगे, अपने बच्चों के लिए जिनका मुस्तकबिल कल आने वाला है उनके लिए काम करना ये हमारा फरीज़ा है, उनको अच्छी राह दिखाने के लिए, एक बेहतरीन माहौल बनाने के लिए। और हमारी हुकूमत हमारे साथ है, हम काम करेंगे इंशाअल्लाह, जिसमें मुसलमान, मेरा कोई इसमें ज़ाती मामला नहीं है कि मैं जाकर सियासत में रहूँ तो पैसा कमाऊँ, वो तो बात नहीं है। पैसा ये तो रिज़्क़ और पैसा वगैरह ये अल्लाह ताला का देन होता है, सब कुछ दिया है मौला ने में फी सबिलिल्लाह, जो हमारा कुरान शरीफ है कि मैंने आपको पैदा किया एक दूसरे को मदद करने के लिए। वही एक सही मकसद ज़ेर नज़र रखकर मैं काम कर रहा हूँ। अपनी सियासी ज़िंदगी से अपनी सूफियाना ज़िंदगी को दाव पर लगा कर मैं काम कर रहा हूँ, रोज़ बरोज़ आगे जाता, और लोगों को दावत देता हूँ, ऐसे लोगों को जो नेक है, जो काम अच्छे लोग हैं, जो जिनका किरदार अच्छा है, जो ऑनेस्ट है, उनको कहता हूँ कि आगे आए, कौम के लिए हम कुछ काम करें। बाकी तो ये सब कुछ गलत है कि हुकूमत क्यों अपना माहौल बिगाड़ेगी, नहीं बिगाड़ेगी। बिल्कुल सही फरमाया इन्होंने कि इंसान वो है जो दूसरे इंसान के काम आए, और मुसलमान का सबसे बड़ा फ़र्ज़ भी यही है कि
ایک دوسرے کے کام آنا انسانیت تبھی کہلاتی ہے. لیکن آپ سے ایک مختصراً آخری سوال پوچھنا چاہوں گی. آپ ابھی کے سیاسی ماحول کو لے کر یا ابھی کے جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ لوگ آنے والے انتخابات کے لیے صحیح لوگ ہیں جو کشمیر کی نمائندگی کریں گے، جو کشمیر کا درد سمجھیں گے، جو پچھلے کئی دہائیوں سے کشمیر میں ہیں، یا یہ لوگ کھوکھلے دعوے کر کے پھر وہی گندی سیاست کھیل رہے ہیں لوگوں کے ساتھ جو یہ پچھلے کئی سالوں سے صدیوں سے کھیلتے ہیں؟ دیکھیے ایک بات ہے، یہ ضروری ہے، ہمارا قرآن گواہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شریف میں کہ جیسا قوم ویسا میں ان کو رہنمائی دیتا ہوں، یہ قرآن ہے. لہذا اس پر زیادہ ان جو یہ اقتدار کے بھوکے لوگ ہیں، جو انائن اقتدار پر حاصل کرنا چاہتے ہیں، انائن اقتدار، اور اسی بہانے کمانا چاہتے ہیں، یہ تو قوم پر فرض بنتا ہے، جموں کشمیر کے لوگوں پر فرض بنتا ہے وہ ایسے نمائندے چنے، ایسے لوگ چنے جو نیک ہو، جو ان کا کام کرے، جو سماج میں اچھا کام کرے، جن کا کردار اچھا ہو، جن کا مستقبل شاندار رہا ہو، اور آنے والا مستقبل انہی لوگوں کے ساتھ یہ اچھا رہے گا. اور یہ ایک قوم اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. مثلا ہم کشمیری قوم، جموں کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، ان کی وہاں سے لے کر یہاں تک قوم کو بیدار ہونا چاہیے. انہوں نے مثلا نیشنل کانفرنس کو دیکھا ہے، پی ڈی پی کو دیکھا ہے، کانگریس کو دیکھا ہے، باقی پارٹیوں کو بھی دیکھا ہے، اور بی جے پی کو بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی، تو باقی پارٹیاں بھی ہیں. یہ عوام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اسمبلی الیکشن جب آئے وہ ایسے نمائندوں کو چنے جو ان کا کام کرے، جو سماج کے لیے کام کرے، جو یہاں کے نوجوان پود کے لیے کام کرے، آنے والے مستقبل کے لیے کام کرے، تاکہ ہم بربادی کے دانے پر، کیونکہ آج کل آپ تو دیکھتے ہیں، آپ میرے بچے ہو، آج کل ہمارا ماحول جو ہے، ہمارے بچے جو ہے یہ تو ایسے کاموں کی طرف جا چکے ہیں جس میں واپس آنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. تو ان کی اس کے لیے کام کرنا ہے. اگر ان پر بیچاروں کو روزگار ملتا وقت پر تو ایسا نہیں بنتی. اس پر بھی ہمیں کام کرنا چاہیے. یہ تو ماں باپ کا بھی فرض ہے، حکومت کا بھی فرض ہے، سماج کا بھی فرض ہے، بٹکے ہوئے لوگوں کو، بچوں کو واپس آئے، ان کو صحیح راستہ دکھائے. اور اسی میں رہنے والی کہ جتنے بھی اچھے لوگ ہیں ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ایسے نمائندے چنے تاکہ وہ اسمبلی میں جا کر یا باقی اداروں میں جا کر لوگوں کو راحت پہنچائے، بچوں کو آگے لے جانے میں کام کرے، یہاں کا مستقبل اچھا ہو جائے. یہاں کا سیاسی ماحول جو ہے، طریقہ ہے، مختلف سیاسی جماعتوں میں ایسے لوگ جا چکے، چاپلوس جو گئے ہیں، کرپٹ لوگ گئے ہیں، ان کو کھتیڑنے کے لیے لوگ آئے، سامنے آئے، اچھے لوگوں کو چنے تاکہ یہاں کا ماحول اچھا ہو جائے. بہت شکریہ آپ کا اپنی اوپینینز، اپنی ویو پوائنٹ شیئر ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین تک پہنچانے کے لیے. آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ سماج کے لیے اس وقت سب سے زیادہ ضروری ایک جمہوری ملک میں رہنے کا یہی فائدہ ہے کہ آپ اپنے نمائندے کو چن بھی سکتے ہیں، آپ اپنے نمائندے سے کام کروا سکتے ہیں، اور اسی نمائندے کو آپ ہی لوگ گرا سکتے ہیں. لیکن فیصلہ سبھی کچھ آپ کی بات جنتا کے ہاتھ میں ہے کہ کون سا نمائندہ چنتی ہے، کون سی راہ اپنے مستقبل کے لیے چنتی ہے. صحیح راہ اگر جو بھی آپ کو ہے، ڈو ووٹ فار ہم، ڈو ووٹ فار ہر، جو آپ کا کام کرے، جو کشمیر کے اس مستقبل کو لے کر کام کرے جنہوں نے بے روزگاری کے نام پر دھوکہ دیکھا، جنہوں نے مستقبل سنوارنے کے نام پر انہوں نے تاریخ مستقبل. لہٰذا جس طرح انہوں نے کہا کہ لوگ چاہیں اپنے ایک صحیح فیصلے سے اپنے کشمیر کے امن کے ساتھ ساتھ اپنے کشمیر کی ترقی کو بھی آگے لے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، چاڈور اپڈیٹس کے آج کے اس شمارے میں مجھے دے اجازت. آپ بنے رہے چاڈور اپڈیٹس، اور ضرور ہمیں لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. رکھیں اپنا خیال. اللہ حافظ.